तो इस वीडियो में हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज एफ बिलोंग्स टू आर ए बी if and only if for each positive epsilon there exists a partition P of closed interval AB such that UPF minus LPF is less than by epsilon। मतलब कि UPF minus LPF can be made as small as we please। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, तो पहले हम ये वाली चीज़ प्रूफ करेंगे, ये वाला। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, तो ये वाली डायरेक्शन में पहले प्रूफ कर रहे हैं। डेट इज़ ये मान के चल रहा है F बिलोंग्स टू आर ई बी। तो मुझे क्लेम का करना है, पार्टीशन ढूंढ के लाना है P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट UPF माइनस LPF इज लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्री एंड गिवन टू एस। मेरा काम है पार्टीशन ढूंढ के लाना है सच दैट UPF माइनस LPF इज लेस देन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्री एंड गिवन। एप्सिलॉन मुझे दे रखा है, या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन टू एस। तो मुझे क्लेम करना है, पार्टीशन ढूंढ के लाना है P ऑफ ए बी सच डेट UPF माइनस LPF इज लेस देन बाई एप्सिलॉन। क्योंकि F आर ए बी में है तो इसका मतलब क्या है, लोअर इंटीग्रल ऑफ F, ठीक है, इज सेम एज अपर इंटीग्रल ऑफ F। ठीक है, सिंस F बिलोंग्स टू आर ए बी, डेफिनेशन से ये होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जो लोअर इंटीग्रल ऑफ F है ये होता क्या मेरा, ये सुप्रीमम होता है LPF का। ठीक है, सच दैट P इज ए पार्टीशन ऑफ AB, P बिलोंग्स टू PAB। ओके, PAB क्या होता है, द फैमिली ऑफ और पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इस सेट का सुप्रीमम जो है LPF सच दैट P बिलोंग्स टू PAB, ये लोअर इंटीग्रल है ऑफ F का। ठीक है, ये सुप्रीमम है तो मतलब कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। मान लो कि कोई सेट है मेरे पे S और ये अल्फ़ा सुप्रीमम है S का, तो कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव दे दो, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो मुझे एक सेट का एलिमेंट मिल जाएगा सच डेट अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन S फॉर सम S स्मॉल s बिलोंग्स टू कैपिटल S। ठीक है, कैपिटल S है मेरे पास, उसका अल्फ़ा जो है वो क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, उससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो मुझे सेट का एक एलिमेंट मिल जाएगा अल्फ़ा S जो ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी ये जो सेट है इसका सुप्रीमम क्या है, ये है, तो इसमें से मैंने कुछ कम किया, माइनस किया। ठीक है, लोअर इंटीग्रल ऑफ F माइनस एप्सिलॉन बाई 2, पॉजिटिव नंबर घटाया, तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा इस सेट का। तो एक सेट का एलिमेंट मिल जाएगा, तो एक पार्टीशन मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट सेट में एलिमेंट क्या है, LPF है और P पार्टीशन AB का, तो मुझे एक पार्टीशन मिल जाएगा P डैश बिलोंग्स टू PAB सच डैट दिस थिंग इज लेस देन LP डैश ऑफ F। ठीक है, इसको 1 बोल दिया मैंने। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी लाइन कैसे लिखी मैंने। ठीक है, बस डेफिनेशन लगाइए सुप्रीमम की। ऐसे ही मेरा जो अपर इंटीग्रल F होता है वो क्या होता है मेरा, इन्फीमम ऑफ UPF सच डेट P बिलोंग्स टू PAB। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखिए। तो ये इन्फीमम है, कोई सेट है मेरे पे, मान लो कि ये सेट है मेरे पे S, ये R है, ये सेट है मेरा S, और अल्फ़ा जो है वो इन्फीमम है, या W इन्फीमम है। तो W प्लस एप्सिलॉन, तो W क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो W तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो इससे W प्लस एप्सिलॉन W से बड़ा है, तो वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो एक सेट का एलिमेंट मिलेगा S सच डेट S इज लेस देन W प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर सम S बिलोंग्स टू कैपिटल S। अगर W इन्फीमम है इसका और W प्लस एप्सिलॉन
लोअर बाउंड नहीं रहेगा तो सेट का एलिमेंट मिलेगा जो लेस देन होगा डब्ल्यू प्लस एप्सिलॉन से। वैसे इसमें क्या है, यूपीएफ ये जो सेट है इसका इन्फीमम ये है, तो इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया तो मुझे पार्टीशन मिलेगा। देयर एग्जिस्ट पार्टीशन, इसको मैंने बोल दिया पी डैश पी डबल डैश ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट, ठीक है, सच डैट यू पी डबल डैश ऑफ एफ इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी अपर इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। इस रिलेशन को बोल दो 2, इस रिलेशन को बोल दो 1, ठीक है। अब क्या करो, लेट P ले लो, P डैश यूनियन P डबल डैश, देन P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि यूनियन ऑफ टू पार्टीशन इज अगेन ए पार्टीशन, एंड P जो होगा वो रिफाइनमेंट होगी, इज ए रिफाइनमेंट ऑफ बोथ P डैश एंड P डबल डैश, ठीक है। क्योंकि P डैश सबसेट होगा P का और P डबल डैश भी सबसेट होगा P का, तो P इज़ ए रिफाइनमेंट ऑफ बोथ P डैश एंड P डबल डैश। तो यहाँ से मुझे रिलेशन 1 मिल जाता है, यहाँ पे L P डैश ऑफ F आ रहा है ना, तो L P डैश ऑफ F देखो, तो रिफाइनमेंट पे क्या होता है, लोअर सम बढ़ जाता है, और P जो है P डैश की रिफाइनमेंट है, तो L P डैश ऑफ F जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा L P F से, ओके। और ये मुझे पता है L P F लेस देन इक्वल टू U P F होता है, ठीक है। और P जो है वो, ठीक है, और P रिफाइनमेंट है ना, तो U P F जो होगा वो लेस देन इक्वल टू U P डबल डैश ऑफ F होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने P डबल डैश F क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये L P डैश ऑफ F और U P डबल डैश ऑफ F में रिलेशन पता है कुछ, ठीक है। ये समझ में आया, क्योंकि रिफाइनमेंट पे अपर सब कम हो जाता है, तो P डबल डैश की रिफाइनमेंट है, तो अपर U P F लेस देन इक्वल टू U P डबल डैश ऑफ F होगा, ठीक है। और U P डबल डैश ऑफ F यहाँ से देखो ये लेस देन है मेरा A से लेके B F प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और ये वाली चीज़ है ग्रेटर देन है, ठीक है, इससे L P डैश ऑफ F फ्रॉम 1 इंटीग्रल A टू B लोअर इंटीग्रल ऑफ F माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। अब इस रिलेशन को जो मैंने प्रूव किया है तो ध्यान से देखो, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस U P F माइनस L P F लेस देन होगा इन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, ये अपर इंटीग्रल है, ठीक है, ऊपर बार है F प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस होगा फिर ये क्वांटिटी, तो ये माइनस और ये प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर इंटीग्रल है प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, U P F माइनस L P F इस लेस देन, ठीक है, इंटीग्रल अपर इंटीग्रल ऑफ F माइनस में लोअर इंटीग्रल ऑफ F प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, और एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होके एप्सिलॉन हो जाएगा। इतना समझ में आया। और मुझे पता है F बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है ना, F बिलोंग्स टू आर ए बी है, तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल ऑफ F और अपर इंटीग्रल ऑफ F बराबर होंगे, ठीक है। इसको भी कोई नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है, इसको मैंने नंबरिंग नहीं की। सिंस F बिलोंग्स टू आर ए बी these two things are equal, so this will cancel out, तो मुझे क्या मिल जाएगा, खाली एप्सिलॉन। तो कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव दिया तो मैंने UPF माइनस LPF को उससे छोटा बना दिया, लेस देन एप्सिलॉन बना दिया, और ये फॉर ईच एप्सिलॉन हो रहा है, ठीक है। अगर F बिलोंग कर रहा है REB में, देन दिस थिंग विल सेटिस्फाई, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P ऑफ AB
for each epsilon corresponding to each epsilon positive epsilon there exists a partition P of AB such that the difference between UPF and LPF can be made as small as we please. ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन बना सकते हैं मतलब. ठीक है, अब उल्टा प्रूफ करते हैं हम कन्वर्सली. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन वाला कि हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए मुझे पार्टीशन मिल रहा है P ऑफ क्लोज इंटरवल AB सच दैट UPF माइनस LPF इज लेस देन बाय एप्सिलॉन. तो मुझे प्रूफ करना है F बिलोंग्स टू RAB. ठीक है, F बिलोंग्स टू RAB मतलब कि मुझे क्या प्रूफ करना है, गिवन है मुझे फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P. ठीक है, P belongs to PAB such that UPF minus LPF is less than by epsilon. ठीक है, तो पहले एक चीज़ नोटिस करो कि ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है, F बिलोंग्स टू RAB. ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है दिस लोअर इंटीग्रल इज सेम एज अपर इंटीग्रल. ये मुझे प्रूफ करना है. ठीक है, दिस इज माय एम. अगर ये हो गया तो F RAB में हो जाएगा बिलोंग. ठीक है, तो ये चीज़ देखो, इन दिस अपर इंटीग्रल मुझे पता है ना कि लोअर इंटीग्रल जो होता है, ये लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल से. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, लोअर इंटीग्रल ऑफ F इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल ऑफ F. ये हमने प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में. और एक चीज़ बताओ, ये है क्या, दिस थिंग इज सुप्रीमम ऑफ LPF सच दैट P बिलोंग्स टू PAB. ओके, थोड़ा सा किचर मिचर हो गया. P बिलोंग्स टू PAB ये चीज़ है. तो LPF लेस देन इक्वल टू दिस होगा फॉर एनी पार्टीशन P. तो LPF जो होगा वो लेस देन इक्वल टू दिस होगा, क्योंकि दिस चीज़ इज सुप्रीमम ऑफ LPF सच दैट P बिलोंग्स टू PAB. सो फॉर ऑल पार्टीशन P बिलोंग्स टू PAB LPF इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ऑफ F. ऐसे ये क्या होता है, मेरा इन्फीमम होता है UPF का. तो दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू UPF. ओके, फॉर ऑल पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन ले लो. ठीक है, ये वाली चीज़ होल्ड करेगी. ओके, तो यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस है तो वो क्या हो जाएगा, A से लेके B अपर, ये अपर इंटीग्रल माइनस में लोअर इंटीग्रल. तो वो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मेरा UPF, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस UPF माइनस LPF. ठीक है, और मुझे पता ही है कि ये जो चीज़ होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि अपर इंटीग्रल जो होता है, ठीक है, इनमें ये रिलेशन होता है. तो इनका जो डिफरेंस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. और दिस थिंग इज लेस देन दिस फॉर ऑल पार्टीशन P ऑफ AB. दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू UPF माइनस LPF. अब मुझे पता है कि कोई भी एप्सिलॉन तो 0 से बड़ा, तो मुझे पार्टीशन P मिल जाएगा सच दैट UPF माइनस LPF इज लेस देन बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैं कितना भी छोटा कर सकता हूँ. तो दिस थिंग इज लेस देन बाय एप्सिलॉन, और हर इसको मैं कितना भी छोटा कर सकता हूँ. दिस डिफरेंस लेस देन इक्वल टू दिस आएगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर दो, दिस नंबर को मैं उस पॉजिटिव नंबर से छोटा कर सकता हूँ. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये थ्योरम पढ़ी होगी आपने, अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन A इज इक्वल टू 0. A कोई रियल नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो A को 0 ही होना पड़ेगा.
ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं सकता क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर तो ए उससे छोटा ही आ रहा है और ए नॉन नेगेटिव है, तो ए को जीरो ही होना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ जो है उसमें ये चीज़ होल्ड करेगी, तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़ीरो होने का मतलब क्या है, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ इज सेम एज लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ। तो दिस मीन्स डैट एफ बिलोंग्स टू आर ई बी। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था। ओके, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।